बांग्लादेश की एक ही ख्वाहिश है कि उसे पाकिस्तान बनना है। कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा ठीक है। हम जो स्टडी में पढ़ते हैं वो सिर्फ ये कब पढ़ते हैं कि यार बांग्लादेश ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन अगर हम उसकी अच्छी हिस्ट्री पढ़े, असली हिस्ट्री पढ़े, क्रिटिकल हिस्ट्री पढ़े, तो हमें देखा जाए कि हमने बांग्लादेश के साथ बहुत जुल्म किया। पाकिस्तान की तरह एक जिहादी, कट्टरपंथी और आतंकवादी मुल्क बनना है, लेकिन তাই আমাদেরকে এভাবে আমাদেরকে বলে যে একটা কিছু নিতে হবে, হয় আটা নিতে হবে না সরষের তেল নিতে হবে, তাহলে আমরা তেল দিব। বড় বড় কোম্পানিগুলো চালগুলো রেখে সিন্ডিকেট করতেছে। এদের কাছ থেকে যদি সরাতে পারে তাহলে আশা করছি চালের দাম কেজি 2-4 টাকা কমবে। 2-3টা চাউল আসছে, হাজকে আসছে, 28 আসছে, বিয়ার 29 আসছে, এগুলো আর এটার দাম একটু কম। নতুন চাউলটা 2.5 টাকা 2 টাকা 3 টাকা কমে পড়ছে। इन खूबियों के साथ आर्थिक बर्बादी, तबाही, महंगाई, भुखमरी भी आती है और बांग्लादेश में अब ये सब होने लगा है। कर्जा डिमांड कर दिया है अडानी, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो वहाँ पे बिजली देता था सस्ती और उधार की बिजली, वो भी बंद कर दी। इकोनॉमी धीरे धीरे कर खत्म हो रही है, लोगों को जरूरत का सामान नहीं मिल पा रहा, जो है भी उसकी शॉर्टेज है। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर इजराइल के ऊपर पीएचडी होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए कि किस तरह एक छोटा सा कंट्री है और आईटी का हर स्टार्टअप वहां से शुरू होता है। आते रहे हैं बड़े सी पर जिन्होंने आके इंडिया ईंट बजाई है। मैं नाम के ना देता हूँ। गोरी कौन था? अच्छा। गजनी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? अच्छा। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन था? अलाउद्दीन खिलजी कौन था? औरंगजेब आलमगीर कौन था? बाबर कौन था? ये सारे ही तो अफगानी थे। इंडिया की तभी भी तो जान निकल गई। शुक्र है आपने ये मान लिया कि सब अफगानी थे, यानी कि उनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं था। सर ये पाकिस्तान अब आपके पास सिर्फ यही चॉइस है कि भाई आप ये सी पैक की सड़कें उखाड़े और वापस ले जाएं। वो किस तरह उखाड़ेंगे? आपने तो ट्रैप कर लिया होगा, आपने तो उसके पिज्जे खरीद लिए जो पैसे थे वो सारे जो। नमस्कार दोस्तों बांग्लादेश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। भारत पूरी तरह से बांग्लादेश पे कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है और कोई खाने पीने का सामान नहीं भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में इस समय महंगाई आसमान पे है। खाने पीने की चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं कि उन्हें ख़रीदना नामुमकिन है। 3 से 5 गुना तक दाम बढ़ चुके हैं, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से आइटम का भाव इस समय बांग्लादेश में क्या चल रहा है और भारत के प्रतिबंध लगाने के बाद कितना ज़्यादा फ़र्क इस समय आ गया है। इस समय यूनिस बहुत बुरी तरह फंस चुका है पंगा लेके भारत से, और सभी लोग इसको यही सलाह दे रहे हैं कि भाई भारत से पंगा मत लो। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यूनिस में इतनी ताकत है कि वो भारत के साथ पंगा ले सकता है, या भारत का कुछ ये लोग बिगाड़ सकते हैं? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि भारत को या मोदी सरकार को इन लोगों की कोई मदद करनी चाहिए। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आते रहे हैं बड़े सी पर जिन्होंने आके इंडिया ईंट बजाई है। मैं नाम के ना देता हूँ। गोरी कौन था? अच्छा। गजनी कौन था? अच्छा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? अच्छा। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन था? अलाउद्दीन खिलजी कौन था? औरंगजेब आलमगीर कौन था? बाबर कौन था? ये सारे ही तो अफगानी थे। इंडिया की तभी भी तो जान निकल गई। शुक्र है आपने ये मान लिया कि सब अफगानी थे, यानी कि उनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं था। सर ये पाकिस्तान तो फिर हमने उन्हें अपना हीरो क्यों बना लिया है? हम तो अपने हीरोज अपने बनाए ना, जो हमारी मिट्टी के थे, यानी वो बाहर से आके उन्होंने हम पे अटैक किया और आप फख्र कर रहे हैं। फ्रंट से भी मुक्ति बानी हमला कर रहे थे इंडियन फौज के साथ मिलके। अगर इंडियन फौज पे गोली चलती तो मुक्ति बानियों को भी मरना था। अच्छा। तो इस बात पे मुसलमानों ने अपने भाइयों को नहीं, वो चूंकि मिसगाइड था, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 53 साल बाद बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई कि कौन गलत था और कौन सही था। अच्छा। और इसी वजह से हसीना वाजिद को निकाल कर एक जलील तरीके से निकाला गया, और जो मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़े गए। सलमान खान नहीं है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है। ऐसी नहीं, मतलब इमरान खान, मैं मुंह पे कहूंगा। मेजर गौरव कह रहा था, मेजर गौरव ने अपने वीलॉग में कहा पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान की फौज को गाली दे रही है। किसकी वजह से दे रही है? वो इमरान खान की वजह से दे रही है। खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश को खाने पीने के सामान की सप्लाई बंद हो गई है? बांग्लादेश में अचानक से खाने पीने के सामान क्यों खत्म हो गए? क्या बांग्लादेश पर कोई नई आफत आने वाली है? अब समस्या यह है कि बांग्लादेश में हर सामान महंगा हो गया है। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इसीलिए हर सामान महंगा है। इसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि सामान की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। सबसे ज्यादा असर सब्जियों पर पड़ा है। परवल 1 महीने पहले 60 टका किलो था, अब 120 का बिक रहा है।
इसी तरह करेला भी 1 महीने पहले 70 टका किलो बिकता था, अब 120 टके का है। बैंगन 140 से 200 टका किलो हो गया है। भिंडी 60 टका से 120 की हो गई। चिकन 170 से 220 का हो गया। अंडा 150 से 200 टका दर्जन हो गया। কেজিতে 1-150 টাকা মিনিমাম এখন বেশি চলছে সব, তো কেনার তো কায়দা নাই। कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा ठीक है। हम जो स्टडी में पढ़ते हैं वो सिर्फ ये कब पढ़ते हैं कि यार बांग्लादेश ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन अगर हम उसकी अच्छी हिस्ट्री पढ़े, असली हिस्ट्री पढ़े, क्रिटिकल हिस्ट्री पढ़े, तो हमें देखा जाए कि हमने बांग्लादेश के साथ बहुत जुल्म किया। अच्छा। क्योंकि जो हमारा 80% जो इकोनॉमिकल था वो बांग्लादेश से आता था, लेकिन हम उसको कुछ दे नहीं रहे थे। जब मुजीबुर रहमान वहाँ से पास हो गया तो हमने उसको गवर्नमेंट नहीं दी, हमने यहाँ पर अच्छा वो तो कर दिया। वो जब आज़ाद हो रहे थे तो हमने वहाँ पर इतने वो कर दी, जुल्म कर दी, लोगों को जख्मी कर दिया, लोगों ये औरतों के वो गलत काम उसके साथ कर दिया। 2 लाख वॉर बेबीज पैदा हुए हैं, 2 लाख नाजायज बच्चे। अच्छा, वो नहीं दिखाते कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी वो क्यों नहीं बताते लोग? ये सिर्फ पक्सडी में हमें ये बताते कि यार मुझे बरनामा ने ये सियासतदानों की वजह से हुआ था क्या? ये जो 93,000 हुए थे वो लोग जो अच्छा ये बात है कि एक ये है कि जो बांग्लादेश से जो भी रिवॉल्यूशन जो भी मूवमेंट स्टार्ट होती है वो हमेशा कामयाब होती है। आप जो बांग्लादेश की जो मूवमेंट है, जब पाकिस्तान आज़ादी की मूवमेंट थी वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बांग्लादेश से स्टार्ट हो गई। मशरकी पाकिस्तान सबसे आगे था, सबसे आगे मैं एग्री करती हूँ, लेकिन आज उसके खजाने खाली हो रहे हैं। आज 16 आइटम्स उसके ऊपर इंडिया ने बैन कर दिए हैं। रूस ने $630 मिलियन का कर्जा डिमांड कर दिया है। अडानी, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो वहाँ पे बिजली देता था सस्ती और उधार की बिजली, वो भी बंद कर दी। तो अब बांग्लादेश कहते हैं ना ये कंगलादेश बनने वाला है। यार मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि चलो वो हो गया सियासतदानों की वजह से ना, शेख हसीना वगैरह की वजह से, लेकिन उसके जो अवाम है वो मेहनती है, वो अपने मुल्क को संवार लेंगे। जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम बड़े ही मतलब वो नहीं है जिस तरह बांग्लादेश वाले मेहनती है, वो रिवॉल्यूशन लाते हैं, वो कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो कामयाब होते हैं। पाकिस्तान में कोई मूवमेंट नहीं। हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, पाकिस्तान में कौन सा अच्छा हो रहा है? पाकिस्तान में हर जगह जुल्म होता है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। जिसको बिजली मिल रही है पंजाब में वो बिल पेश नहीं है, वो बिल नहीं पे कर सकते। KPK में नहीं मिल रही है, बलूचिस्तान में नहीं मिल रही है, वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है। सारे वहाँ पर लोग कहते हैं कि यार एंटी नेशनल लोग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे भी तो कोई वजह है कि कोई आर्मी के खिलाफ बोल रहा है, कोई हुकूमत के खिलाफ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल ये है। ये बताए ना कि जो पीछे बात हो रही है वो क्यों हो रही है? हर एक कहता है मुझे राइट्स नहीं मिल रहे, हर एक यही कह रहा है मुझे राइट्स नहीं मिल रहे। तो ये बात तो हुकूमत को करनी चाहिए ना कि यार इसको राइट्स क्यों नहीं मिल रहे। हुकूमत यहाँ पे क्या कर रही है कि इतना टैक्स हम उसको दे रहे हैं, हर चीज़ पर, मेरे कपड़ों पर, मेरे मोबाइल पर, हर चीज़ पर, ये हम जो पहनते हैं, जो सुनते हैं, जो हम उस पर टैक्स दे रहे हैं। अब वेस्ट मीडिया, जैसे हम टॉपिक बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं, वेस्ट मीडिया ये कह रहा है कि जो इंडिया है वो बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं कर रहा, और डॉक्टर अजय शंकर ने कहा हम तो उनके साथ डिप्लोमेटिक वे में चल रहे हैं, हम तो कुछ बुरा नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि इंडिया ही बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा है, और क्योंकि इसके अलावा तो उसका बॉर्डर नहीं, तो इंडिया से बिगाड़ के बांग्लादेश को कितना नुकसान पहुंचा? और हमारा भी बताएं कि हमने पाक और इंडिया की दोस्ती को प्रमोट नहीं किया, बल्कि दुश्मनी 1947 का। हर यूनिवर्सिटी के अंदर इजराइल के ऊपर PhD होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए कि किस तरह एक छोटा सा कंट्री है और IT का हर स्टार्टअप वहां से शुरू होता है। मेडिसिन की सारी किताबें 18वीं सदी से लेकर आज तक सारी जूइश राइटर्स की हैं, साइंटिस्ट की। 8.2 बिलियन लोग सो रहे हैं दूध पी के या पता नहीं चरस पी के सो रहे हैं। 9 मिलियन लोग हैं जो सारे पूरी दुनिया को चला रहे हैं अपनी मर्जी पे, अपने टर्म्स पर। ये नहीं कि किसी के टर्म्स पर, अपने टर्म्स पर। यूनाइटेड नेशंस जिसने उनको बनाया था, एक रेजोल्यूशन के तहत, यूनाइटेड नेशन के एक रेजोल्यूशन के तहत इजराइल बना था। आज वो यूनाइटेड नेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो कहते हैं इट्स अ यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो खैर उनको फुल थ्रॉटल पे जाएंगे। बाबा जी बाइडन थे तो वो उनकी बात नहीं सुनते थे। बर्नी सैंडर थे, चीखता रहा पैसा हमारा, बम हमारे, वो हमसे बात भी नहीं करते, पूछते नहीं, बल्कि हमारे साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस भी शेयर नहीं करते। लेकिन ताकत का नशा हो तो इतना हो। अब तो उनके पास ये कहते हैं ना लाइसेंस टू किल है इस वक्त उनके पास। डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं, अब उनको ग्रेटर इजराइल बनाने से कोई नहीं रोक सकता, पीरियड। अब उनके रास्ते में जो आएगा उसको, वो जिस तरह का बम उन्होंने कल मारा है सीरिया के ऊपर, उस तरह के बम मारेंगे। इस पे मैं जो पहले आपको अर्ज कर रहा था कि दुनिया के अंदर नक्शा कि जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ये यूरोप खत्म, बिल्कुल खत्म। आप समझ लें कि यूरोप के हालात बिल्कुल फुकरे हैं। पहले भी इकोनॉमी उनकी खराब थी। बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान देख लें, इराक देख लें, लीबिया देख लें, यमन देख लें, म्यांमार देख लें। आज ये सारा क्या है? ये सारा खत्म हो चुका है। सर
म्यांमार की आपने बात की तो वहां पे ये कहा जा रहा है कि जो वहां पर जो बांग्लादेश का बॉर्डर है उसके ऊपर उनका जो कंट्रोल है अब हो रहा है। और तो कैसे देखते हैं ये जो डेवलपमेंट है, ये इंडिया के सपोर्ट में है, उसके हक में जाएगी या क्या होगा? नहीं, इंडिया के हक में नहीं जाएगी। इस पे दो चीजें हैं, म्यांमार के अंदर चाइना की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, और आज मैंने ये फिगर आउट किया है, कुछ यहाँ पे न्यूज़पेपर्स के अंदर खबर आई है कि चाइना भी जिस तरीके से ब्लैक वाटर बनाई गई थी अमेरिका ने प्राइवेट, और दूसरी जो रशिया ने बनाई थी अपनी फोर्स प्राइवेट, उन्होंने आर्मी बनाई थी, चाइना भी अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने लगा, और सबसे पहला तजर्बा वो म्यांमार के अंदर करेंगे, वो दूसरा तजर्बा फिर पाकिस्तान में होगा। अच्छा, हाँ जी, वहां प्राइवेट आर्मी आएगी। उन्होंने बेजार हैं क्योंकि प्रोजेक्ट पैसे लगाते हैं, प्रोजेक्ट उनके होते हैं, और जो लोकल होते हैं हुंटास या लोकल जो होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। आज मैं एक जर्नलिस्ट जो अभी रिसेंटली चाइना से आए हैं, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस एक अटेंड करके वो वापस आके बता रहे थे, वो कहते हैं चाइनीज बहुत अपसेट है। वो कहते हैं हम हमारा प्रोजेक्ट्स अफ्रीका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, लेकिन किसी कंट्री के अंदर हमारे सिटीजन, हमारे वर्कर्स को चुन चुन के मारा नहीं जाता सिवाय पाकिस्तान के। आप देख लें, बिल्कुल बैठे। तो उनके पास कौन सा चॉइस है? आपने वादा किया था हम एक आर्मी का ब्रिगेड बनाएंगे आपके प्रोटेक्शन के लिए, बनाया आपने, लेकिन आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए।